नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल असीम घोष ने हरियाणा राज्य भवन चंडीगढ़ में जिला बाल कल्याण अधिकारियों के साथ परिषद के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल ने कहा कि संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मजबूत निगरानी, जिला समन्वय और पारदर्शी शासन जरूरी है। इसके साथ ही परिषद के आउटरीच और निवारक कार्यों में समुदायों, युवाओं, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को शामिल करना है। इसके अलावा विशेष रूप से कमजोर बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिषद ने गोद लेने, आश्रय गृहों, कोचिंग और बाल भवन जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही के वर्षों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। वहीं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने कहा कि परिषद न केवल बच्चों के लिए बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए भी अनेक सार्थक और योजनाबद्ध कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहा है। जापान की प्रमुख कंपनियों डाइकिन और कुबाटा ने हरियाणा में भारी निवेश की घोषणा की। डाइकिन कंपनी 1000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए हरियाणा में एक नया R&D सेंटर स्थापित करेगी। वहीं कुबोटा कंपनी भी प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ओसाका, जापान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा सरकार और डाइकिन कंपनी के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा भी किया और दोनों कंपनियों से कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में नगर परिषद और बाजार एसोसिएशन के साथ दीपावली पूर्व सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घरों के साथ साथ बाजारों को भी सुसज्जित कर स्वच्छता का संदेश देना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर स्वदेशी बोर्ड लगाने और स्वच्छता ऐप को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए। बता दें, चंडीगढ़ में अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी घरों में अपने सफाई के साथ साथ बाजारों में भी सुसज्जित करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विदेशी वस्तुओं और देसी वस्तुओं वाली दुकानों पर स्पेशल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले की जांच में तेजी लाते हुए टीम ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। जहां जांच के दौरान कुछ CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए DHS चंडीगढ़ से अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा अधिकारी के घर के बंद कमरों का CFSL 36 चंडीगढ़ की टीम ने निरीक्षण किया, जहां से वसीयत और एक नोट बरामद किया गया। बता दें कि इस दौरान टीम ने मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। तो वहीं इस मामले में थाना 11 के SHO को अमनीत पंडित कुमार से एक शिकायत प्राप्त हुई है। साथ ही मामले में अभी जांच जारी है। वन्य प्राणी जीव विभाग ने खैर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर से भरे कैंटर को कब्जे में लिया है। कैंटर में लाखों रुपए की खैर की लकड़ी भरी हुई थी, जिसको खोलेवाला के जंगल से काटा गया। विभाग ने कैंटर को कार्यालय में सीज कर तस्करों के खिलाफ थाने में कार्रवाई के लिए शिकायत दी है। यमुनानगर खैर तस्करी के मामले में वन्य प्राणी जीव विभाग को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वन्य प्राणी जीव विभाग की टीम ने
नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर को कब्जे में लिया है, जिसमें लाखों रुपए की खैर की लकड़ी को भी कब्जे में लिया है और खैर तस्करों के खिलाफ वन्य प्राणी जीव विभाग द्वारा जो है शिकायत देकर थाने में कार्रवाई करवा दी गई है। आप देख सकते हैं यह वह कैंटर है जो नेशनल हाईवे पर वन्य प्राणी टीम विभाग द्वारा जो नाकाबंदी करके पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह खैर की बेशकीमती लकड़ी जो है वन्य प्राणी विभाग के अंतर्गत आने वाले खिल्लांवाला के जंगल से काट के जो है तस्कर इसको तस्करी करने के लिए महंगे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। वन्य प्राणी विभाग को गुप्त सूचना मिलती है कि जंगलों से चोरी हुआ खैर एक कैंटर में लोड करके उसके माध्यम से जो है उसको बाजार में ले जाया जाएगा। सूचना के आधार पर वन्य प्राणी जीव विभाग के इंस्पेक्टर लीलू राम ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि इस कैंटर में जो है जंगलों से चोरी की हुआ खैर की लकड़ी तस्कर लेकर जाएंगे और नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की गई। तो नाकाबंदी के दौरान जो है कैंटर को जो है कब्जे में लिया गया है। इस दौरान कैंटर में 2-3 तस्कर भी मौजूद थे, पर टीम को नेशनल हाईवे पर खड़ा देख हुआ है मौके पर कैंटर छोड़कर यहां से फरार हो गए हैं। ये भागते हुए खैर तस्कर की हालांकि पहचान भी हो गई है। थाने में शिकायत दे दी गई है वन्य प्राणी जीव विभाग द्वारा। यह वह कैंटर है, आप देख सकते हैं, जिसमें लाखों रुपए की जो लकड़ी है इस समय उन्होंने कब्जे में ली हुई है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा जो है पुलिस में शिकायत दे दी गई है कार्रवाई के लिए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इन खैर तस्करों पर पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और इस कार्रवाई से जो है खैर तस्करी पर अंकुश लग पाता है या नहीं। हर खबर के लिए यमुनानगर से कौशिक खान। जुलाना बाजार में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। तो वहीं इस दौरान जो दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान रखे हुए थे उनमें भी हड़कंप मच गया और वे फौरन अपना सामान उठाते हुए नजर आए। बता दें कि पुलिस ने पहले भी 3 बार फ्लैग मार्च निकाला। दुकानदारों को हिदायत दी थी कि वे अपने सामान को उचित दायरे में रखें ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। दरअसल पुलिस की इस कार्रवाई से बाजार में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कुलदीप जी के नेतृत्व में एसएचओ थाना जुलाना के मार्गदर्शन में आज जुलाना बाजार के बीच पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान सभी दुकानदार, रेहड़ी व फल सब्जी विक्रेताओं से एक निवेदन किया गया है कि आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए वो अपना सामान बीच सड़क न रखें। ऐसा करने से आमजन को काफी परेशानी होती है, बाजार में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और सभी लोगों ने, दुकानदारों ने, फल सब्जी विक्रेताओं ने इस संबंध में पुलिस को आश्वस्त किया है कि वो इसमें पुलिस का पूरा सहयोग करें। मंडल आयुक्त अंबाला संजीव वर्मा ने बुधवार को पिहोवा के गांव दीवाना का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों की बाढ़ और फर्जी वायरस के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि गांव दीवाना में लगभग 2100 एकड़ भूमि पर फसलें खराब पाई गई हैं, जिसमें सरकार के निर्देशानुसार गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान मंडलायुक्त ने भी बताया कि खराब फसलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी ताकि प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिल सके। क्षतिपूर्ति पोर्टल, उसमें फार्मर्स ने जो अपने स्तर पे ही इसमें खराबा भरा था, मेरी ड्यूटी लगी थी सरकार की तरफ से, मैं देखने आया हूँ और यहाँ इसका मुआयना किया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी तो उसके हिसाब से इनको क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल के तो मुआवजा दिया जाएगा। फतेहाबाद रोड पर रतिया के पास एक वैगनार कार नहर में गिर गई, जिसमें
कार चालक बब्बू सिंह कार के अंदर ही फंस गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही ईआरबी 220 और थाना प्रभारी रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए रणजीत सिंह ने बिना देर किए नहर में कूदकर रस्सी की मदद से कार की खिड़की तोड़ी और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि थाना प्रभारी के नेतृत्व में फतेहाबाद पुलिस ने अपनी बहादुरी और तत्परता से इंसानियत और जन सेवा की मिसाल पेश की है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की। कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सबसे पहले दोनों अतिथियों ने सर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर जसविंदर सिंह खेहारा, योगेश शर्मा, राजेश पायलट, सूर्य प्रताप सिंह राठौर, रंजीता सिंह, कुलदीप जखवाला ने अपने अपने विचार रखे और पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ साथियों ने उस संगठन में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा। आने वाले भविष्य में बूथ लेवल तक के एजेंट पार्टी के बनाने का जो काम संगठन का करना है, आज उसके ऊपर चर्चा भी हुई। बारिश की वजह से जरूर असुविधा तो हुई, पर मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों जो इस बेमौसम बारिश के बावजूद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने यहाँ पहुंचे। साथ में एक चीज जरूर आज सभी साथियों का आदेश के तौर पे कही है कि तुरंत प्रभाव से मंडियों का दौरा पूरा संगठन करेगा। जैसे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर दोहरी मार किसानों को पड़ी, लाखों एकड़ तो मैं स्वयं देख कर आया, जो मारकंडा के ओवरफ्लो के कारण जो डूबे थे, आज वो किसान तो बर्बाद हुए, मगर उसके साथ साथ क्योंकि अब पीआर मंडियों में भारी मात्रा में आई हुई, इस बेमौसम बारिश ने इंडियन नेशनल लोकदल की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर बवानीखेड़ा के तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई लगातार बारिश से किसानों के खेतों में पानी भर गया है और अनाज मंडियों में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सुनैना चौटाला ने मांग की कि सरकार तुरंत विशेष गिरदीवारी कवर कर किसानों को मुआवजा दे, साथ ही मंडियों में तिरपाल निकासी व्यवस्था और सुखाने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। तहसीलदार साहब, इसको थोड़ा पर्सनली लेके करो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जैसे मौजूदा जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, खासकर जो क्योंकि अभी फसलों का सीजन आया हुआ है और चाहे वो बाजरे के लिए बात थी, चाहे धान के लिए बात थी, किस तरह से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कई जगह तो जैसे नमी के नाम से धान के ऊपर ले जाता है 300-400 से ऊपर लेकर और 1000-1200 तक 1300 तक की रेट का डिफरेंस होता है। तो नमी के नाम पर सरासर किसानों को, जमींदारों को लूटा जा रहा है। इसी तरह बाजरे के ऊपर देख ले, किस तरह से अभी परसों की बात है तो शाम के अंदर मंडी के अंदर वो किसी भाव भी बाजरे से लेने के मना कर दिया। भारतीय किसान यूनियन ने नारनौद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पराली जलाने के मामले को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के नेताओं ने कहा कि फसल के अवशेष जलाने पर
सरकार द्वारा जो काला कानून बताया गया है वे वापस लिया जाए और पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को मशीन उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान किसान यूनियन ने एसडीएम कार्यालय प्रांगण में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान यूनियन के जिला प्रधान सत्येंद्र ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, किसी भी तरह का सिस्टम सरकार का नहीं है। किसान का धान मंडी में पड़ा हुआ है, सही रेट पर धान नहीं बिक रहा, बाजारों की फसल भी निर्धारित रेट पर नहीं बिक रही। उन्होंने कहा कि यदि किसान पराली नहीं जलाएगा तो अगली फसल कैसे तैयार होगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार 10 दिन के अंदर पराली को लेकर प्रबंध करे और ज्यादा से ज्यादा गांव में मशीन भेजे, नहीं तो किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होगा। हाँ सर, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार फैल है, कोई सिस्टम सरकार का नहीं है। धान है, किसान का मंडी में पड़ा है, कोई 1800 रुपये धान बिक रहा है आज के समय पर। किसानों की दुर्गति करेंगे, बाजरा आज तक नहीं बिक रहा है। वेरीफाई 5 तारीख को बाजरा वेरीफाई हुआ है। बताओ किसान कब से बाजरा का समय जा लिया, एक महीने से किसान बाजरा बेच रहे हैं। बताओ अब सरकार कहेगी हम बाजरा ले रहे हैं। दूसरी बात पराली की है, पराली अगर किसान नहीं चलाएगा फसल कैसे तैयार करेगा आगे। हमारी सरकार से चेतावनी है, या तो सरकार भाई 10 दिन के अंदर अंदर पराली का समाधान कर दे, मशीन भेज दे, या तो भाई घाट बनाने का सिस्टम शुरू कर दे। चंडीगढ़ में सीनियर आईपीएस अधिकारी भाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या ने समाज और प्रशासन में चिंता पैदा कर दी है। मृतक के आवास पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पहुंची और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच करनी चाहिए। गीता भुक्कल ने कहा कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की कि वे मामले की गंभीरता को समझे और परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए निष्पक्ष जांच कराएं। पूर्ण कुमार एक काबिल और दलित अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि पूरी घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुसाइड नोट को लेकर अभी भी कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। समाज और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है या घटना है। बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर भाई पूर्ण कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रदेश में सेवाएं देने का काम किया, इस तरह से जो अंत हुआ है, हम समझते हैं कि सरकार जो है इसकी गहन जांच करे कि क्या कारण रहे कि इस तरह की जो है घटना हुई है। उनकी वाइफ जो है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर पी अमित जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जापान गई हुई थी, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से सरकार से यही अपील है, मामले की गंभीरता, एफआईआर और सही ढंग से इस चीज की जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है, कि क्या ये सुसाइड है कि मर्डर है, क्या है। समालखा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पानीपत जीआरपी ने हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्त नितिन और अजय को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या का कारण प्रेम संबंध और व्यक्तिगत विवाद था। शादी के 1 साल बाद गगन की पत्नी और दोस्त नितिन के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जिससे गगन परेशान था। घटना के दिन दोनों दोस्तों ने गगन को मिलने बुलाया और लोहे के हैंडल और ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि ये दुर्घटना या आत्महत्या लगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। हत्या में प्रयोग किए गए हथियार और पत्थर बरामद किए गए हैं। पुलिस अब मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। चौकी इंचार्ज को सूचना मिली थी कि भाई इसमें नेशनल जो अंडरब्रिज है नेशनल कंपनी का, उस रेलवे लाइन के साथ में जो बौड़वाल माजरी की तरफ कच्चा रास्ता जाता है रेलवे लाइन के साथ से, वहां पर एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। तो ये मौके पर पहुंचे तो उनको सस्पेक्टेड लगी कि भाई ये शायद हो सकता है कि ये मर्डर है। तो इन्होंने तुरंत हमारे को सूचित किया
हमने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हम और अपने एसआई धर्मवीर जी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हमने वहां देखा, निरीक्षण किया, भाई ये हत्या ही है। वहां पर बाइक पड़ी थी, खून से पत्थर वगैरह पड़े थे। तो इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हमारी जो माननीय निकिता गहलोत IPS, जो हमारे रेलवे की SP हैं, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए हमारे DSP साहब, जो हमारे राजेश कुमार सेठी जी, जो हमारे DSP लगते हैं, उनको दिशा निर्देश में तुरंत मौके पर भेजा। हाँ जी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गुरुग्राम साइबर सिटी के सेक्टर 12 में झुग्गियों पर पीला पंजा चला है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। 25 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। तोड़फोड़ दस्ते ने 15 से 20 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया, जबकि 84 झुग्गियों को छोड़ दिया गया। देखिए, 2014 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब HSDP ने गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिपोर्ट गई, 4 बार रिपोर्ट गई है। यहाँ 4 बार सर्वे हुआ तो उन्होंने पाया कि 209 यहाँ परिवार रहते हैं और 204 को सेक्टर 47 में जो 98 फ्लैट बने, 2-4 लोगों को फ्लैट दे दिए जाए। ये 2014 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डर करा, पर उन्होंने कोई फ्लैट नहीं दी। 16 में उन्होंने एप्लीकेशन ली तो 110 लोगों ने एप्लीकेशन भरी, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी हो गई थी तो इन चारों के पैसे नहीं थे, क्योंकि 8,000 रुपये फॉर्म के भरने से 10 लोगों ने 8,000 जमा करे और फॉर्म भर दिए। ये होता HSBC के विभाग के लोग हैं, सेक्टर 14 से, और ये हैं सैनी साहब, ठीक है जी। और इन्होंने 2014 में हमारे 209 में से 204 पास किए थे चंडीगढ़ पंचकुला हेड ऑफिस चीफ एडमिनिस्ट्रेट के द्वारा, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था। जब इन्होंने हमारी सर्वे करी तो 209 में से 204 पास किए उन लोगों ने, मतलब घर हमारे, ठीक है जी। और फिर पास कर दिए, ये क्यों नहीं दिए वो तो वो जानते हैं, अब तक क्यों नहीं दिए, कितनी साल हो गए अब तक नहीं दिए गए। बता दें कि गुरुग्राम में लगातार झुग्गियों को तोड़ा गया। इस दौरान कई झुग्गियां तोड़ी गई। साइबर सिटी की झुग्गियों पर पीला पंजा चलाया गया। ये शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा एक्शन कर पीला पंजा चलाया गया। इस दौरान कई झुग्गियां तोड़ी गई और साथ ही मौके पर पुलिस बल तैनात रही। लोगों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन अब इसको 84 झुग्गियों को छोड़कर बाकी सभी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। जिन्हें की बता दें कि लगातार गुरुग्राम में अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया और इसमें 84 झुग्गियां छोड़कर बाकी झुग्गियों पर पीला पंजा चलाया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।